आज की इस वीडियो के अंदर कैसे मोबाइल फोन की मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, जिसकी अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि समटाइम्स यार आप रुकते हो ना और आप जिंदगी के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि यार आप कितने लकी हो कि आप जो काम कर रहे हो। लाइक मैंने अभी रिसेंटली ये चीज सोचनी शुरू की कि बहुत से लोग हैं जो कि शायद यूट्यूब चैनल बनाते हो, बहुत से लोग हैं जो अनबॉक्सिंग करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का कंटेंट पसंद करते हैं, बट अल्लाह ने पता नहीं मेरी किस्मत में ये चीज क्यों लिखी। लाइक मैं आई एम रियली अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट एंड आई आल्सो वांटेड टू अप्रिशिएट यू गाइस जिन लोगों ने इस चीज को पॉसिबल बनाया। मैं ज्यादा इज़हार नहीं करता लेकिन कभी कभार ना मैं सोच जरूर रहा होता हूँ। खैर आज की वीडियो के अंदर जो फोन हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये वीवो अरेबिया की तरफ से हमें ऑल द वे पहुंचा है। और जिन लोगों को नहीं पता, बीइंग अ ग्लोबल चैनल हम पूरी दुनिया के फोन आजकल अनबॉक्स कर रहे हैं। वीवो अरेबिया ने ये फोन हमें भेजा है, जिसका मतलब ये है कि ये अरेबियन मार्केट्स के अंदर लॉन्च होने वाला है। और ये है वीवो का V60 लाइट। ये वीवो का V60 लाइट 5G है अगर एग्जैक्ट बोला जाए। ये दो वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हो रहा है। एक 12GB रैम 512GB स्टोरेज है और एक 12GB रैम 256GB स्टोरेज है। दोनों का जो प्राइस टैग है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। जो कलर हमें भेजा गया है ये इस मोबाइल फोन का ब्लू कलर है। और वीवो की जो V60 है सीरीज ये पॉपुलर है फॉर देयर कैमरास। और मुझे ये जानकर बड़ी हैरानगी हुई है कि अगर आप V60 और V60 लाइट को कंपेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर का कोई भी फीचर मुझे V60 लाइट में मिसिंग नहीं लगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि इसके अंदर ये जो AI लिखा हुआ ना डब्बे के ऊपर, ये सिर्फ मजाक नहीं है, एक्चुअल में कुछ AI के फीचर्स दिए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा जेन्युइनली यूनिक है। सबसे पहले आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाती है। फर्दर इन द बॉक्स आपको एक केस देखने को मिल जाता है जो कि वीवो का केस है। इसके अलावा कुछ पेपर गाइड्स देखने को मिल जाती हैं एंड फाइनली आपको यहाँ पर एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि टाइप A to C वाली है। और इसके अलावा एक सिम इजेक्शन पिन है एंड फाइनली आपका 90 वॉट का पावर ब्रेक है। अब यहाँ पर यह बात ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मोबाइल फोन की एक बहुत बड़ी हाईलाइट यही पावर ब्रेक और इसकी बैटरी होने वाली है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस मोबाइल फोन के साथ आपको 90 वॉट का चार्जर तो मिलता ही है, बट इस मोबाइल फोन के साथ आपको इस चार्जर को यूज़ करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाली है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहले ज़रा इसको हम खोल लें। मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा यूनिक जो है वो रखा गया है। ऑल्दो अगर आप V60 सीरीज को पहले देख चुके हैं तो ये सर्कुलर लाइट और जो आपके कैमरा के एंगल्स हैं वो आपको काफी हद तक रेमिसेंट लगेंगे, लेकिन यस इट्स अ ब्रांड न्यू डिजाइन। आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। ये जो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है ये IMX882 का सेंसर है। दिस इज द एग्जैक्ट सेम सेंसर जो कि वीवो के V60 के अंदर जूम कैमरा के अंदर मौजूद है। तो वहां पर जो पोर्ट्रेट मोड का कैमरा था वो सेंसर जो है 50 मेगापिक्सल का वो आपको यहां पर ऊपर वाली साइड पे देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगाया गया है और क्योंकि इसका कैमरा एक हाई एंड सेंसर है दैट बेसिकली मींस कि आप इस मोबाइल फोन से वो सारे फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि आपने V60 में देखे हैं। और इसके अलावा एक लेजर ऑटो फोकस और इनकी जो अपनी लाइट है वो आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल रही है, नॉइज कैंसलेशन का माइक्रोफोन है, नीचे आपकी टाइप C की पोर्ट और आपकी जो दूसरी स्पीकर ग्रिल है वो मौजूद है। सिम स्लॉट को भी यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि ये मोबाइल फोन 256GB और 512GB के वेरिएंट में आता है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप वो बंदा है जिसको मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ेगी तो मेमोरी कार्ड डल नहीं रहा, मतलब फिर 512 खरीद लो। इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बट इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट है वो बाहर नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद है। ये मोबाइल फोन जिस प्रोसेसर के साथ आता है वो MediaTek का Dimensity 7360 टर्बो है। दैट बेसिकली मींस कि इस मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट अ मिलियन है ऑन द Antutu बेंचमार्क। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये V60 सीरीज का लाइट वर्जन है। इसका प्राइस टैग जो है वो 1099 दिरहम से शुरू हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइस टैग बन जाता है फॉर अ फोन दैट इज परफॉर्मिंग दिस वेल। और अच्छी बात ये भी है कि ये कोई गेमिंग फोन नहीं है, मतलब ये परफॉर्मेंस दे रहा है बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी एरियाज में आपको तंग करेगा। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से भी IP रेटिंग देखने को मिल जाती है। ये फोन IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है। हैविंग सेड दैट इस मोबाइल फोन का फ्रंट साइड के ऊपर जो मेन कैमरा लगाया गया है सेल्फी के लिए वो भी 32 मेगापिक्सल्स का है। कैमरा के ऊपर आएंगे जरा पहले जो है वो इसकी स्पीकर सिस्टम को चेक कर लेते हैं। बात करते हैं तो PUBG की परफॉर्मेंस भी मैसिवली इंक्रीज हुई है। यहाँ पर HDR तक आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है और इवन यार एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बड़े कम मोबाइल फोन कंपनीज हैं जो कि ड्यूल स्पीकर भी लगाती हैं और फिर ऊपर वाला स्पीकर अच्छी क्वालिटी का भी लगाती है। यूजुअली हम ये फ्लैगशिप सीरीज के ऊपर देखते हैं, बट इस लाइट फोन के अंदर भी जो ड्यूल स्पीकर सिस्टम है वो बहुत अच्छे और डिसेंट तरीके से काम करता है। HD वाली जो सेटिंग होती है
उस पे भी आपको अल्ट्रा इवन जो ऊपर वाला कैमरा है वो कैमरा कह रहा हूँ, इवन जो ऊपर वाला स्पीकर है वो बहुत डिसेंट तरीके से काम कर जाता है। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर दी गई है वो ऑब्वियसली वीवो का फन टच OS 15 है, जो कि बेसिकली एंड्रॉइड 15 बेस्ड है, और इसके अंदर आपको मेमोरी एक्सटेंशन की ऑप्शन भी देखने को मिल जाती है। बट आई डोंट थिंक सो कोई भी बंदा उसको यूज करेगा, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स 12 GB रैम जो है वो इसके अंदर आ जाती है, एंड दिस इज अ 5G फोन एज वेल। तो अगर आप उस रीजन में जहाँ पे 5G अवेलेबल है, दिस कैन इजीली सपोर्ट इट। और वीवो के जो फोन है वो जनरली 5G के ऊपर भी हीट अप नहीं होते। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वी वर सरप्राइज्ड कि वीवो ने कितनी ज्यादा चीजें इस फोन के अंदर ऐड की हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये प्राइस टैग बहुत कमाल है, इसलिए क्योंकि V60 और इसके दरमियान में आई थिंक इक्का दुक्का चीजों का फर्क है। जो एक वो जूम पोर्ट्रेट है उसका मेन फर्क है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सुपर मून वाला मोड भी देखने को मिल जाता है। माइक्रो मूवी के अंदर भी आपके पास जो सारे ऑप्शंस थे वो मौजूद हैं, तो आप ये माइक्रो मूवी के जो मोड्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो फोटो मोड है उसके अंदर AI के फीचर्स दिए गए हैं, और मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर कुछ ऐसे AI के फीचर्स हैं जो कि हमने इससे पहले सिर्फ वीवो के ही V60 पे देखे हैं, और वो फीचर्स हैं जो मौसम को चेंज करने वाले। भाई बेसिकली आप किसी भी तस्वीर का मौसम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई तस्वीर खींचते हैं और आप चाहते हैं कि भाई उसके अंदर बर्फबारी हो जाए, मतलब चट्टा साहब ने बर्फबारी शायद जिंदगी में देखी ना हो, लेकिन इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी हो रही है। तो ये AI के मोड ना सिर्फ काम करते हैं, बट दे आर कन्विंसिंग इनफ कि आप इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं। मतलब ये फनी नहीं है। एक होता है कि आपने मोड डाल दिया शोगलबाजी के लिए, एक होता है कि आपने मोड डाला है जो इतना एक्यूरेट काम करता है कि यूजर जो है वो बेसिकली उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो वो चीज मुझे इसकी बहुत ज्यादा पसंद आई है। ड्यूल वीडियो कैप्चर भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा भाई इसके अंदर AI इरेज की फंक्शनलिटी भी आपको देखने को मिल जाती है, बट जहां पर नॉर्मली मोबाइल फोन्स के अंदर आपको AI इरेज को मैनुअली यूज करना पड़ता है, यहां पर आप AI इरेज को ऑटोमेटिक जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके बैकग्राउंड में कोई बंदा चलता हुआ गुजर रहा है, ये ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करके रिमूव कर देगा। आपको एक एक बंदे को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है जहां पर आपकी तस्वीर में पीछे 6-7 बंदे गुजर रहे हैं और आपने सबको एक बटन दबा के रिमूव करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप वीडियो क्वालिटी या उन चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। दोनों ही कैमरास के अंदर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ये बात जरूर है कि अगर आप बैक कैमरा की बात करते हैं तो बैक कैमरा में 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड मौजूद है, और अगर आप इसका स्टडी मोड ऑन करते हैं वो तब भी 4K रहती है। फ्रंट कैमरा में 4K मौजूद है, बट अल्ट्रा स्टडी जो स्टडी फेस के नाम से इनका आता है उसको ऑन करने पर ये 1080p में चली जाती है। इस टाइम ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन की फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और ये 4K में रिकॉर्ड हो रही है, जिसका मतलब ये है कि इसका जो स्टडी फेस वाला मोड है वो मैंने ऑफ किया हुआ है। जो ऑडियो आपको सुनाई दे रही है वो भी इसी मोबाइल फोन के माइक से रिकॉर्डेड है, तो उससे अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैमरा क्वालिटी क्या प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये जो 90 वॉट का चार्जर है ये आपको शायद ज्यादा यूज भी ना करना पड़े। उसके पीछे रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन वन ऑफ द स्लिमेस्ट डिवाइसेस है जिसके अंदर आपको 6500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो ये 6500 mAh की बैटरी के साथ आता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि 5000 mAh से मिनी पावर बैंक शुरू हो जाते हैं, तो ये उनसे भी थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी के साथ आता है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग जो बैटरी टाइम है वो प्रोवाइड करने वाला है। एक अच्छा यूज़र जो है वो आराम से इससे 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकता है। एक पावर यूज़र का भी एक दिन जो है वो जो मर्जी कर ले उसका गुजर जाएगा। बेशक PUBG खेल रहा हो, बेशक कुछ कर रहा हो, उसका दिन गुजर जाएगा। तो ओवरऑल एक काफ़ी सॉलिड किस्म की डिवाइस है जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस भी सॉलिड मिलती है, कैमरास भी सॉलिड मिलते हैं, और अगर आप फोन की लुक की बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। आई होप ये फोन आपको पसंद आया होगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।